हाल ही में बिहार शरीफ कोर्ट में मुंशी के पद पर कार्यरत लौ कुश कुमार अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे, लेकिन वो घर पहुंचने के बजाय पहुंच गए सीधा शादी के मंडप में, जहां पर उनका पकड़ा हुआ विवाह करा दिया गया। इस शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो देखकर आप भी यही सोचेंगे कि लौ कुश की या जिस भी लड़के की इस तरह से शादी कराई जाती होगी, वो किन हालात से गुजरते होंगे। परंपरा की दुहाई और दहेज ना देने की हिमायत करके लोग ऐसी शादियां करवाते आए हैं। ये वैसी शादियां होती हैं जिसमें बाराती और बैंड बाजा के बजाय गुंडे आते हैं और ये शादियां बंदूक की नोक पर कराई जाती हैं। लेकिन क्या ये प्रथा लड़के लड़कियों के लिए पूरी जिंदगी की तोहमत नहीं है? आप ही सोचिए, जबरदस्ती की शादी में कोई भी कैसे खुश रह सकता है? और सबसे अहम सवाल कि क्या ऐसी शादियां वाकई में टिकती हैं? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बेगूसराय, मुंगेर, बांका, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, जहानाबाद, जमुई में इस तरह की जबरन शादी या पकड़ुआ विवाह का चलन सबसे ज़्यादा है। पकड़ुआ विवाह का जिक्र करने पर बिहार के बेगूसराय का नाम सबसे पहले आता है। 1970 से 1990 के दशक तक यहाँ पर पकड़ुआ विवाह खूब कराया जाता था। आलम यह था कि अगर किसी लड़के की सरकारी नौकरी लग रही होती थी तो उसकी ज्वाइनिंग का इलाका तक किसी को नहीं बताया जाता था। नौकरी पेशा लड़का अगर घर से निकलता तो कोई बड़ा उसके साथ होता। 2010 में इस पर एक फिल्म भी आई। फिल्म का नाम एडवर्ड था। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। ये फिल्म हर उस जोड़े की कहानी को बताती है जो ऐसे मुश्किल हालात का शिकार होते आए हैं या आने वाले समय में इसका शिकार होंगे। क्योंकि हाल ही में सामने आई लौ कुश की कहानी ये बताती है कि 30-34 साल बाद भी बिहार का ये ट्रेंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 10,000 तक ऐसी शादियां करवाई जा रही हैं और दहेज ना देने की दुहाई दी जाती है। हालांकि दहेज के खिलाफ होने का नाम लेकर हो रहे इन पकड़वा विवाह का दंश सबसे ज्यादा दूल्हा और दुल्हन को ही भोगना पड़ता है। क्या जो लड़कियां इस शादी में दुल्हन बनी वो पूरी जिंदगी एक साधारण बहू या पत्नी की तरह गुजार पाती होंगी? ससुराल वाले जबरदस्ती अपना तो लेते हैं, लेकिन दिल में कसक कहीं ना कहीं तो जरूर होती होगी कि कौन सी बात पर घर वाले बिगड़ जाएं। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि जनवरी और नवंबर 2020 के बीच राज्य में जबरन शादी के 7,194 मामले सामने आए। 2019 में 10,925, 2018 में 10,310, 2017 में 8,972 मामले दर्ज किए गए। एक आंकड़े के अनुसार मिथिलांचल समेत बिहार के 18 जिलों में साल 2024 में अभी तक 70 से ज्यादा पकड़ुआ विवाह कराया गया है। अपहरण कर शादी करवाने के लिए ज्यादातर मामलों में आपराधिक गिरोहों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गिरोहों के डर से ही ज्यादातर मामले दर्ज नहीं कराए जाते हैं। पकड़ा विवाह ऊंची जातियों में ज्यादा कराया जाता है, जहां पर दहेज की मांग ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि भूमिहार और यादव जातियों में इसका प्रचलन सबसे ज्यादा है और ऐसी शादियां टिकती भी हैं, लेकिन घर और परिवार वालों में इस शादी का डर भी सताता रहता है। साल 2017 की बात है जब जनवरी महीने में एक 17 साल के छात्र का अपहरण किया गया और 23 साल की युवती से जबरन उसकी शादी करा दी गई। मामले में बख्तियारपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। आज भी शादी के सीजन में 2 से 3% शादियां पकड़ा विवाह की ही होती हैं। इस सब के इतर पकड़वा विवाह का एक सच और है जिसे हम पटना के 18 साल के शुभम कुमार की शादी से समझ सकते हैं। इनका भी हाल ही में पकड़वा विवाह हुआ था। पिता ने मामले में ये जानकारी दी कि उन्होंने लड़की वालों से 2 साल पहले 12 लाख का कर्ज लिया था। वो पैसा चुका नहीं पाए और लड़की वालों ने इन पैसों की कीमत पकड़वा विवाह से तय की। शादी हुई, लेकिन शादी के बाद लड़की पक्ष ने शुभम को अपने साथ रख लिया और लड़की को उसके ससुराल यानी शुभम के घर भेज दिया। लेकिन ससुराल वालों ने लड़की को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। शुभम की कहानी से ये काफ़ी हद तक साफ हो जाता है कि इस तरह की शादी में सबसे ज़्यादा नुकसान लड़के और लड़की का ही होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।